पुराने ज़माने में, बाकी नबियों के ज़माने में पता कुर्बानी कैसे होती थी? उन्होंने कुर्बानी का गोश्त करना है, कुर्बानी का गोश्त करके अपने अपने हिस्से लेके शापर में डाल के, थैले में डाल के एक खुले मैदान में चले जाना। मसलन ये आप लगा लें अतवार पतवार ग्राउंड में, तमाम ने अपनी अपनी कुर्बानी रख देनी। आसमान से एक आग आती थी और तमाम की कुर्बानियों को जलाकर राख कर देती थी। वो जिसकी कुर्बानी वैसे ही पड़ी रह जाती ना, वो ये अलामत होती थी कि इसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं हुई। मैं कहता हूँ यार अल्लाह का बड़ा ही करम है। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचे कि तुम सारे ने कुर्बानी रखी हुई, ताकि सारे की कबूल होगी। मैं कुर्बानी रखी सी, मेरी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं हुई थी। की तुम मेरे बारे उंगलियां चुकनियां सी, वो साढ़े कारी साहब की कुर्बानी नहीं कबूल हुई हुई। पता नहीं की करता यार, मेरे रब ने कितना करम किया यार, इंसानों के गुनाहों के ऊपर पर्दे डाल दिए। कितना रब का करम है जी। आना पर मजे के साथ गोश्त खा भी रहे और कबूल होने या ना होने का म्यार भी अल्लाह ने अपने पास रख लिया। अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को छुपा लिया। वरना एक लम्हे के लिए जरा सोचने, अगर ऐसा होता तो कितने लोगों की उंगलियां उठ रही थी और सारे उनको जीने नहीं देना था जिसकी कुर्बानी ना कबूल हुई होती, और को जो है ना जमाने में जीने का हक नहीं था जिसको कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, और सारे उसको तंज किया करते थे, ताने दिया करते थे। और तेरी कुर्बानी ने कबूल हुई की वजह, तू की करता, तेरे अमाल कितना देने। मेरे रब ने करम किया। मेरे रब ने कहा जी फकुलू मिन्हा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, खुद भी खाओ और अपने अजीज रिश्तेदारों को भी खिलाओ, मांगने वालों को भी खिलाओ, गुरबा को भी खिलाओ, मसाकीन को भी खिलाओ, सबको खिलाओ।